श्री राम जय राम। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं गोल्डन राजा राम चैनल। तो गाइस आज हम लोग लेके आए हैं रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो गाइस इसमें कह रहा है वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो वह यानी साइमन को हम एस से लिखेंगे। के पिता यानी उसके पिता को हम पी से ले लिखेंगे गाइस। के पिता को हम पी से लिखेंगे। उसकी बहन यानी पिता की बहन को हम वी से लिखेंगे। कि पुत्री को हम क्यू से लिखेंगे क्योंकि पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है? तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये तो उसके पापा हो गए, ये जो हो गए पी साइमन के पापा हो गए, और जो वी है वो साइमन की बुआ हो गई, और ये बुआ की यानी पुत्री तो साइमन की हुई ये फुफेरी बहन। तो ऑप्शन बी फुफेरी बहन बिल्कुल राइट है, फुफेरी बहन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है सी माता है, सी जो है सी माता है किसकी? सी माता है ए और बी की, सी माता है ए और बी की। और फिर कह रहा है यदि डी पति है बी का, यदि डी है पति है बी का, जब पत्नी पत्नी होते हैं तो हम डबल बॉन्ड में लिखते हैं बी का। तो सी कौन है डी की? तो जो सी है वह कौन है डी की? तो इसमें हम देखेंगे तो जो डी की जो सी है, बी की ये सी माँ है, तो डी की ये हुई सास। तो ऑप्शन सी सास बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी सास यहाँ पर राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई भाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है, और एक्स का मामा है। तो टी आर से क्या संबंध है? तो एक्स और वाई भाई भाई हैं, तो यानी एक्स और वाई भाई भाई हैं, और आर वाई का पिता है, यानी जो यहाँ पर हमारा है आर वो वाई और एक्स का दोनों का, क्योंकि भाई भाई हैं तो ये दोनों का पिता है। एस टी का भाई है। अब जो एस है गाइस वह टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो यहाँ पर आप देखो टी जो है भाई है एस, और भाई एस और एक्स का मामा है। अब गाइस ये मामा तभी होगा जब ये पति पत्नी होंगे, तभी ये जो है एक्स और वाई का मामा होगा। जब एस टी भाई बहन है और एक्स वाई भी भाई बहन है, तो टी और आर पति पत्नी का रिश्ता है। तो गाइस यहाँ पर पूछा है कि टी का आर से क्या संबंध है? तो टी का आर से पत्नी का संबंध है। ऑप्शन बी पत्नी का संबंध है। बी ऑप्शन हमारा राइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी? यानी ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी? तो वैसे यहाँ पर देखें, पहले है हमारा ए की माँ, यानी ए की माँ की बहन, अब इनकी है बहन तो बहन को हम वी से लिखेंगे। बहन के पुत्र, और जो पुत्र है उसको हम लिखेंगे पी से लिखेंगे। पुत्र की बहन, जो गाइस पुत्र की बहन है उसको हम लिखेंगे क्यू से। पुत्र की बहन ए की कौन होगी? यानी पुत्र की बहन जो क्यू है वह ए की क्या होगी?
पुत्र की बहन यानी ए की कौन होगी? तो इस हम देखें अगर तो ये उसकी माँ है, ये उसकी माँ है और ये मौसी हैं। तो गाइस और ये मौसेरा भाई है और फिर ये जो है मौसेरी बहन। ऑप्शन डी मौसेरी बहन बिल्कुल करेक्ट है। मौसेरी बहन डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इस क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या होगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा तो ऐसे यहाँ पर है वृद्ध व्यक्ति, ठीक है। इसे यहाँ पर हमारा है वृद्ध व्यक्ति, ठीक है। फिर कह रहा है वृद्ध व्यक्ति का पुत्र। अब जो इसका पुत्र, इसको हम लिख सकते हैं पी से, ठीक है। इसका पुत्र मेरे पुत्र का यानी मेरे पुत्र का चाचा यानी मेरे कह रहा है। इस बात को हम लिख सकते हैं एन और एन को हम लिखेंगे ओ, ठीक है। जो मेरे पुत्र का चाचा है तो गाइस जो अब जो यहाँ पर है ओ पी का चाचा हो गया, यानी जो हमारा ओ है वो हमारा पी का चाचा हो गया, ठीक है। अब कह रहा है बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या होगा? अब कह रहा है तो बताइए मेरी माँ। अब वैसे यहाँ पर कह रहा है इसकी है माँ, इसकी माँ यानी इसकी माँ है, ठीक है, इसकी माँ है। और उनकी इकलौती पुत्री को हम लिख सकते हैं P2 से। अब पुत्री है और ये भी उनकी माँ है, तो ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। ये दोनों भाई बहन हैं। इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र। अब इनका इकलौता पुत्र इसको लिखेंगे ओ वन से, ठीक है। इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या होगा? तो कैसे ये पूछ रहा है वृद्ध का संबंध ओ वन से क्या है? तो कैसे देखें जो वृद्ध का संबंध ओ वन से है वह हमारा है नाती का। तो वह संबंध हमारा है नाती का। क्या संबंध है? नाती का संबंध है। ऑप्शन ए नाती, ऑप्शन ए नाती बिल्कुल सही है। और तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है। तो डी बेटी है, बी की और बहन है ई की, तो सी का ई से क्या संबंध है? तो कैसे मान लेते हैं ए की माँ। अब इसकी कोई माँ है, ए की माँ, बी की बहन है, ठीक है, बी की बहन है तो सी की बेटी है। अब जो माँ है वो सी की बेटी है, ठीक है, सी की बेटी है तो डी बेटी है बी की। अब जो बी की बेटी हमारी डी और डी जो है वो ई की बहन है, तो सी का ई से क्या संबंध है? अब कह रहा है ये सी का ई से क्या संबंध है? तो वैसे आप ही देखेंगे ये हो गई उसकी माँ, ये हो गई मौसी। तो अगर देखें तो माँ की यानी मौसी के पापा यानी नाना, मौसी के पापा यानी नाना। तो वैसे ये ऑप्शन डी नाना या नानी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी नाना या नानी बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह विषाणु संबंधित है चेचक से। तो वैसे विषाणु संबंधित है चेचक से और जीवाणु किससे संबंधित होगा? जीवाणु किससे संबंधित होगा? इसका जो राइट ऑप्शन है बी मलेरिया, बी मलेरिया से संबंधित होगा, मलेरिया से संबंधित होगा। ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्यार से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।